जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्व करने का अगला मेथड। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे तब जाके देख लीजिए। हम लोग देखे थे कि जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन करेंगे तो उसका 5 मेथड मेन था। ठीक है ना, जिसमें फर्स्ट मेथड क्या था, पी कार्ड मेथड, जो हो चुका है। सेकेंड मेथड क्या है, टेलर सीरीज मेथड, वो भी हो चुका है। थर्ड नंबर क्या है, यूलर मेथड, वो भी हो चुका है। तो फोर्थ नंबर क्या है, मॉडिफाई यूलर मेथड। बस यहाँ पर क्या किए, पीछे के वीडियो वाला भी क्या किए, उसको मॉडिफाई कर दिए। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया मॉडिफाई यूलर मेथड। तो अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए। ओके, आपको देखने के बाद जो आपको इस टॉपिक के जो फील मिलेगा ना, अलग लेवल का फील मिलेगा। पीछे वीडियो देखिएगा तब, क्योंकि वहाँ पर पता है यूलर मेथड और उसी का क्या किया, मॉडिफाई किया हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मॉडिफाई यूलर मेथड। ठीक है, तो बस आप लोग ध्यान पर समझिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है ना, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब समझिए, फोन नंबर दिया हुआ है मॉडिफाई यूलर मेथड। देखिए नाम से पता चला मॉडिफाई, मॉडिफाई का मतलब क्या हुआ, न्यू वर्जन। ठीक है ना, अब देखिए मॉडिफाई किया हुआ है किसका, तो यूलर मेथड के। तो यूलर मेथड को पहले जानेंगे कि यूलर मेथड क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग यूलर मेथड का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, जो हम लोग पीछे वीडियो पढ़े थे, yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, दिस इज यूलर मेथड। इसलिए कह रहे हैं, अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखें तो आप देख लीजिए। अब इसका फॉर्मूला क्या है, मॉडिफाई यूलर मेथड। तो मॉडिफाई यूलर मेथड का फॉर्मूला आपको ये वाला हो गया, yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन कोमा वाई एन प्लस वन। अब समझिए, हमको जो यहाँ पर yn+1 का वैल्यू निकालेंगे ना, वही वैल्यू हमको यहाँ पर रखना है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, इसलिए इसको क्या किया, हम एक तरह से स्टार कर देते हैं। ठीक है ना, ताकि पता चले कि हमको कौन वैल्यू निकालना है। अब बताइए कि इस वैल्यू को हमको यहाँ जरूरत पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वाई का स्टार हो जाएगा, है कि नहीं। बस पता करना है कि ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है। ठीक है ना, ये जो देखिए हम लोग मॉडिफाई यूलर मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो उसमें हमको यूलर मेथड का मतलब यूलर का यहाँ पर क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो यूलर का वैल्यू कौन था, ये वाला वैल्यू था। तो जो इसका पहले देखिए, इसको सोल्व करने से पहले आपको पहले ये सोल्व करना पड़ेगा। अब ये इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा, तो हमको मिल जाएगा मॉडिफाई यूलर मेथड। ठीक है ना, अब समझिए, जैसे आपको हम एक क्वेश्चन लेकर सोल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि गिवन dy by dx, यहाँ पर दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस y बाई एक्स। ठीक है ना, यहाँ y बाई एक्स दिया है, कोमा y बराबर 2 एंड x बराबर 1। अब यहाँ पर दिया हुआ x बराबर 1 और y बराबर 2, इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल वैल्यू दिया है। ठीक है, और स्टार्टिंग वैल्यू दिया है, और स्टार्टिंग वैल्यू हम लोग किससे डिनोट करते हैं, x0 और y0 से। ठीक है ना, तो जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको हो गया x0 का वैल्यू, ये हो गया आपको y0 का वैल्यू। अब समझिए निकालना क्या है, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y। हमको y का वैल्यू निकालना है, कब निकालना है, तो एट x बराबर 1.4। जब हम x का वैल्यू हमको 1.4 मिल जाएगा तो हमको निकालना है y का वैल्यू। ठीक है, बाई के कौन सा मेथड लेके, तो बाई टेकिंग स्टेप साइज h बराबर 0.2, जहाँ पर h बराबर क्या दिया, 0.2 दे दिया है। h क्या होता है, h आपको हो गया डिफरेंस इंटरवल। ठीक है ना, अब समझिए अप्लाई मॉडिफाई यूलर मेथड, हमको किसको पे अप्लाई करना है, तो मॉडिफाई यूलर मेथड की। देखिए मॉडिफाई यूलर्स मेथड। ठीक है, अब समझिए, बस कुछ नहीं करना, बस जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे 2 कॉपी आपको यहाँ भी करना है। dy by dx है इज इक्वल टू एफ। देखिए dy by dx का वैल्यू दिया हुआ है कितना, इतना दिया 1 प्लस y बाई एक्स। ठीक है ना, तो dy by dx को क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स वाई हो गया इज इक्वल टू dy by dx का फॉर्मूला कितना दिया, इसका इक्वेशन कितना दिया था, 1 प्लस y बाई एक्स। जब dy by dx हटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस y बाई एक्स, तो 1 प्लस y बाई एक्स। ठीक है ना, इसलिए इसके बराबर कर दिए फंक्शन एक्स वाई। जब फंक्शन हटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 1 प्लस वाई एक्स। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, सिर्फ x है तो यहाँ भी x हो गया, यहाँ पर सिर्फ y है तो y हो गया। अगर यहाँ पे x1 होता है y1 होता है तो यहाँ भी x1 होगा, यहाँ भी y1 हो गया। कहने का मतलब जो वैल्यू यहाँ पर रहेगा वही वैल्यू यहाँ पर होगा। ठीक है, अब समझिए h का वैल्यू जो दिया था 0.2 हो गया। अब देख रहे हैं कि हमको यहाँ पे x1 का वैल्यू दिया हुआ है, हमको x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया है। आपको मालूम है कि जो वैल्यू देते हैं वो हम लोग यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू है। तो उसको क्या स्टार्टिंग हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 0 से। तो x0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो गया। और जब x0 रखें तो y2 का वैल्यू कितना मिल गया, मतलब y0 का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। ठीक, अब समझिए y बराबर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग वैल्यू y का दिया है, तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 होता है, तो y0 का वैल्यू 2 हो गया। अब देखिए x1 का वैल्यू को 1 मिला, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बस आप लोग जैसे समझा रहे हैं, जहाँ पर हाथ हम दिखा रहे हैं वहाँ पर आप हाथ वहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
जैसे मान लीजिए कि x0 का वैल्यू कितना 1 दिया है, ठीक है। जब x0 का वैल्यू आपको मालूम है कि हमको x2 मतलब x1 निकालने के लिए क्या करते हैं, इससे पहले वाला वैल्यू, तो x1 के पहले वाला वैल्यू क्या होगा, x0 प्लस h का वैल्यू कितना 0.2, तो x1 का वैल्यू कितना है, देखिए तो x1 का वैल्यू 1 है तो 1 कर दिए प्लस 0.2 कर दिए, तो कितना मिल गया 1.2, तो हमको मिल गया x1 का वैल्यू, ठीक है ना। x1 का वैल्यू क्या किए, x0 प्लस 0.2, x0 प्लस h, तो x0 का वैल्यू कितना हो गया, x0 का वैल्यू 1 हो गया प्लस h का वैल्यू जो दिया है 0.2, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा x1 का वैल्यू। उसी प्रकार से x2 वैल्यू, x2 के लिए क्या करेंगे, x1 इससे पहले वाला वैल्यू x1 हो गया प्लस जो h इंटरवल है, इंटरवल दे दिए इज इक्वल टू x1 का वैल्यू कितना 1.2 हो गया प्लस 0.2 h का वैल्यू देखिए 0.2 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.224 हो गया। अब देखिए तो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था x बराबर 1.4, जब x बराबर 1.4 पर निकालना हमको y का वैल्यू, तो हमको x2 का वैल्यू को मिल गया, x2 बराबर मिला हमको 1.4, देखिए हमको ये निकालना था। जब हमको पता चल गया कि हमको x2 पर निकालना है तो हमको y2 का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो बस आप लोग को जहाँ मिल गया आपका तो वहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि x2 के हमको वैल्यू मिल गया, मतलब x2 तक हमको मिल गया, जो हमको चाहिए था 1.4 वो हमको x2 मिल गया, तो हम लोग x3 x4 क्यों निकालेंगे, समझ रहे हैं ना। जहाँ हमको ज़रूरत पूरा हो जाता है वहाँ पर स्टॉप कर दिए, ठीक है। अब समझिए, अब यहाँ पर हमको y2 का वैल्यू निकालना है, वो पता चल गया। अब यहाँ पर देखते हैं यूलर्स मॉडिफाई मेथड, यहाँ पर क्या करें, यूलर मॉडिफाई फार्मूला। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दिया हो मॉडिफाई यूलर मेथड, तो आप मॉडिफाई यूलर बोल दीजिए, चाहे आप यूलर मॉडिफाई बोल दीजिए, मॉडिफाई बस आना चाहिए, ठीक है। अब समझिए, जो फार्मूला यहाँ पर था, जो फार्मूला रख दिए, पहले जो हम लोग किसका लिख रहे हैं, यूलर मॉडिफाइड फार्मूला, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला मेन कौन है, ये वाला है, तो ये वाला उठाइए यहाँ पर रख दीजिए, रख दिए। अब देख रहे हैं हम लोग कि जब यहाँ पर रख दिए तो हमको इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस फार्मूला में यहाँ पर स्टार दिया था, ठीक, तो स्टार दिया था। अब इस स्टार को हम निकालेंगे तब ना, तो इस आपको मालूम है कि yn+1 का निकालने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, यूलर मेथड का, ठीक है ना। तो यूलर मेथड का फार्मूला हमको ऑलरेडी पता है, इसलिए इसको हम क्या किए, यहाँ पर स्टार दिया है तो इस स्टार को यहाँ पर निकालना है। देखिए तो ये स्टार था ना, यहाँ पर स्टार बराबर कितना फार्मूला था, उठा के यहाँ पर रख दिए, क्योंकि इस अगर मॉडिफाई यूलर मेथड को बनाने के लिए हमको पहले यूलर मेथड का उपयोग करना पड़ेगा। तो यूलर मेथड का फॉर्मूला ही है, ठीक। हमको निकालना y2 का वैल्यू, तो y2 का वैल्यू, तो y2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, y1 का वैल्यू निकालते हैं। तो y1 कैसे निकालेगा, अब देखिए y1 निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। जब इसका वैल्यू निकल जाएगा तभी ना इसका वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो हमको यहाँ पर मॉडिफाई यूलर मेथड का फॉर्मूला मिल जाएगा, मतलब ये क्या होगा, मॉडिफाई यूलर का यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब समझिए, हमको चाहिए था yn+1 स्टार, तो यहाँ पर कोई इस वैल्यू को रख दीजिए। तो जब बताइए हमको y1 का वैल्यू चाहिए, तो n बराबर 0 रखेंगे, तो n बराबर 0 हो गया। देन तो y1 देखिए n बराबर 0, तो यहाँ पर कितना 1 प्लस, यहाँ पर 0+1, तो कितना हो गया y1 का स्टार हो गया इज इक्वल टू n बराबर 0, तो y0 हो गया प्लस h है, h हो गया f(x(n)yn), तो f(x0)y0, ठीक है, इज इक्वल टू y0 का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए तो y0 का वैल्यू 2 दिया है, 2 रख दिए प्लस h का वैल्यू 0.2 दिया है, देख लीजिए रख दिए। ऑफ जब यहाँ पर हम फंक्शन हटाएंगे तो देखिए तो जब फंक्शन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ फंक्शन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1y/x, ठीक है ना, 1 + y/x जब फंक्शन हटाएंगे तब, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए x है तो x हो गया, y है तो y हो गया। इसी प्रकार से जब यहाँ पर फंक्शन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + बोलिए 1 + y/x है, ठीक है ना, पहले y होगा y, उसका बाद क्या होगा x हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर y0 था इसलिए यहाँ पे y0 हो गया, यहाँ पे x0 है तो यहाँ पे x0 हो गया, समझ रहे हैं ना। जो वैल्यू यहाँ फंक्शन में रहेगा वही वैल्यू यहाँ पे होगा, ठीक, समझिए। अब हमको निकालना था y1 स्टार, तो y1 स्टार हो गया इज इक्वल टू y2 का वैल्यू कितना दिया, y2 का वैल्यू 2 दिया, 2 रख दिया प्लस h का वैल्यू 0.2 रख दिए ऑफ 1, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना 1 + y0/x0, तो 1 है तो 1 रख दिए प्लस y2 का वैल्यू कितना, y2 का वैल्यू 2 हो गया, 2 हो गया, 2 यहाँ पर रख दिया प्लस 2 बटा में x0 का वैल्यू कितना दिया, x0 का वैल्यू 1 दिया है, तो यहाँ पर क्या किए 1 रख दिए, यहाँ पर देखिए 1 रख दिए। अब देखिए 2/1 या 2 हो गया बराबर है, अब देखिए 2 है 2 हो गया प्लस 0.2 हो गया इंटू 1 + 2 तो कितना हो गया 3 हो गया, ठीक। क्योंकि बटा में 1 है, चाहे लिखिए या ना लिखिए उससे कोई बराबर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 1 से कोई चीज़ में भाग देते हैं तो क्या होता है, जितना ऊपर आता है उतना ही होता है। 1 से 2 में भाग दीजिएगा 2 ही बचेगा, 2 1 3 हो गया, ओके। अब देखिए 2 हो गया प्लस 0.2 गुने 3 तो 0.6 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए 2.6 हो गया। अब हमको वहाँ पर y1 डैश का वैल्यू मिल गया।
अब y1 डैश का वैल्यू मिल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई यूलर मेथड करेंगे। अब मॉडिफाई यूलर मेथड का फॉर्मूला कौन है, ये वाला है, ठीक। तो इसको भी देखिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, n बराबर 0 लेके चले थे, तो यहाँ पर n बराबर 0 लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 0 + 1 तो y1 हो गया, तो y1 = अब देखिए yn है तो y0 हो गया, प्लस h/2 तो प्लस h/2 हो गया, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में बड़ी क्वेश्चन ले लिए, उसके अंदर क्या हो गया, f(x(n) yn, तो n बराबर 0 तो x0 y0 हो गया। अब देखिए प्लस प्लस हो गया, f(x(n + 1) xn + 1, तो n बराबर कितना 0 है, तो 0 + 1 तो 1 हो गया, तो यहाँ पर x1 हो गया प्लस x1, yn हो गया, ठीक है ना, n + 1, n बराबर 0 तो कितना हो गया, y1 का स्टार। बस इतना समझिए ना कि अगर मान लीजिए कि जो वैल्यू ध्यान दीजिए, जो वैल्यू यहाँ पर रहेगा ना इससे एक ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब यहाँ n है, यहाँ पे n + 1 है। अगर n बराबर 1 लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 1 + 1 2। उसी प्रकार देखिए ना, यहाँ पर आपको पता चल रहा है जब 0 है तो यहाँ पे x1 का वैल्यू हो गया, y1 है तो y1 का वैल्यू हो गया, मतलब इससे एक ज़्यादा है, ठीक है ना, आपको फॉर्मूला में दिया हुआ है। अब जो जो वैल्यू हमको चाहिए वो वैल्यू रख दीजिए, y0 का वैल्यू 2 रख दिए, ठीक है, प्लस h का वैल्यू 0.2/2 हो गया, बड़ी कोष्ट हो गया, f(x(y). अब समझिए जब फंक्शन हटाए तो क्या मिलता है, 1 + y/x, ठीक है ना, तो 1 + y/x, तो y कितना, y0 हो गया, x कितना, x0 हो गया प्लस। अब यहाँ पर देखिए इसको फंक्शन हटाएंगे तो क्या मिलेगा, इसे फंक्शन हटाएंगे तो क्या मिला, 1 + y/x के रूप में, तो 1 + y/x के रूप में, तो y की जगह पर कितना, y1 डैश है, y1 डैश हो गया, बटा में x1 हो गया, ठीक। बस जो हमको फंक्शन में दिया वैल्यू ना वही वैल्यू हमको रखना है। अब 2 हो गया प्लस 2 से भाग दीजिए 0.2 में तो कितना 0.1 मिलेगा, और हो गया 1 है तो 1 हो गया, प्लस y0 का वैल्यू कितना, y0 का वैल्यू 2 हो गया, और यहाँ पे देखिए x0 का वैल्यू कितना 1 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, देखिए प्लस y0 का वैल्यू 2 और x0 का वैल्यू 1 हो गया, ठीक, प्लस यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 हो गया, प्लस y1 डैश का वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना वैल्यू दिया हुआ है 2.6, तो 2.6 लिख दिए, बट हम कितना x1 है, तो x1 का वैल्यू देखिए, x1 का वैल्यू यहाँ पर कितना 1.2 है, 1.2 रख दिए, ठीक। अब समझिए 2 + 2.0.1 रख दिए, 2 अब कितना हो गया 3 हो गया, प्लस अब यहाँ देखिए 1 है तो 1 हो गया, प्लस इससे भाग दीजिएगा तो मिलेगा 2.167, ओके ना। अब समझिए ये तीनों जोड़ में जोड़ दीजिएगा 0.167 आएगा, बाहर 0.1 है 0.1 रख दिए, 2 था 2 रख दिए। अब क्या करेंगे 2 प्लस ये दोनों गुना कीजिए, तो गुना करने के बाद मिलेगा 0.6167, ठीक है ना, आगे 2 था आगे 2 हो गया, = दोनों के यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.6167, तो यहाँ y1 का वैल्यू कितना मिल गया, y1 का वैल्यू हमको मिल गया इतना। हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था y2 का वैल्यू, तो y1 का वैल्यू क्या मिला बोलिए, तो y1 का वैल्यू मिल गया हमको 2.6167। अब y1 का वैल्यू मिल ही गया है तो y2 का वैल्यू मिल जाएगा, बस 2 को भी आपको यही काम करना है। फिर क्या करेंगे y2 के लिए बताइए, y2 का वैल्यू निकालना तो क्या करना पड़ेगा, n बराबर 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो गया, तो पुट n बराबर 1 देन, तो y देखिए अब समझिए हमको निकालना है यूलर मॉडिफाई मेथड, तो फिर वही काम करेंगे। अब इस मेथड में हमको जरूरत पड़ जाएगा किसका, n बराबर 1 रखे ना, तो 1 + 1 2 y2 डैश का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्यों नहीं पहले y2 डैश ही निकाल लेते हैं। तो y2 डैश y2 डैश का फॉर्मूला क्या है बताइए, जब n बराबर यहाँ 1 रखे तो 1 1 2 हो गया, तो इस फॉर्मूला को उठाइए यहाँ पर रख दीजिए। अब n बराबर 2 है, सॉरी n बराबर 1 है तो 1 1 2 हो गया, तो y2 हो गया y1 हो गया प्लस h ऑफ फंक्शन x1 y1, ठीक है ना, x1 y1 हो गया। अब इसी बैठा दीजिए, y1 का वैल्यू कितना दिया देखिए, तो इतना दिया 2.61 यहाँ लिख दिए। अब देखिए पहले एक स्टेप देख लेते हैं, y1 हो गया प्लस h है h हो गया। अब फंक्शन हटाएंगे तो क्या होगा, फंक्शन हटाने के बाद क्या मिला 1 + y/x के रूप में, तो 1 + y/x के रूप में, यहाँ पर x1 y1 था इसलिए यहाँ पर y1 x1 हो गया, ठीक। अब समझिए y1 का वैल्यू कितना दिया है जी, देखिए तो इतना 2.6167 लिख दिए, प्लस 0.2 इंटू 1 प्लस इतना से इतना भाग दीजिए तो मिल जाएगा 2.1806। इतना आप लोग के हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं ना कि हमको गला दर्द लगता है, फिर भी देखिए बस आप लोग कैसे भी समझ जाइए। अब क्या है, ये दोनों गुना कीजिए, क्योंकि देखिए पहले दोनों को जोड़िए, 1 + 2 इतना का जोड़िएगा तो 3.1806 आएगा, ठीक। आगे 0.2 से गुना करना था, जो जोड़ना था जोड़ दिए, ठीक। अब समझिए जो वैल्यू ऊपर था यहाँ लिख दिए, प्लस 0.2 गुना इतना गुना कीजिए तो मिल जाएगा 0.63612, ठीक है ना। अब दोनों जोड़ में दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना
3.25282। तो हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा, y2 डैश के। जब y2 डैश हमको निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, y2 का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, तो निकाल लेंगे। तो y2 को देखिए, अब हमको n बराबर कितना है, 1 था तो 1 रख दिए, तो y2 बराबर कितना हो गया, देखिए n बराबर 1 है तो यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे तो y1 हो गया, प्लस h/2 हो गया n2। एफ ऑफ हमको निकाला था किसका, n बराबर 1 लगना था, तो कितना हो गया x1 y1 हो गया, प्लस अब इससे एक ज़्यादा रहता है यहाँ पर, तो एफ ऑफ x2 y2 के डैश, ठीक है ना। y2 का डैश हमको मिल चुका है, बस y2 का डैश फॉर्मूला यहाँ पर y2 डैश का वैल्यू रख दीजिए, आपको यहाँ पर y2 का वैल्यू निकल जाएगा। तब तक आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर y2 का वैल्यू यहाँ पर जो फॉर्मूला था रख दिए, ठीक है। y2 देखिए y2 हो गया इज इक्वल टू y1 का वैल्यू कितना आया था, देखिए तो जी y1 का वैल्यू यहाँ पर आया था 2.6167 रख दिए, ठीक है, प्लस h का वैल्यू कितना था 0.2 बटा में 2 है 2 रख दिए। अब देखिए जब फंक्शन हटेगा तो किसके रूप में आ रहा था, 1 प्लस वाई बाई एक्स के रूप में, ठीक है ना। तो 1 प्लस है y बाई एक्स के रूप में, तो यहाँ पर कितना y1 है और x1 है, तो y बाई एक्स था तो y1 बटा x1 हो गया, प्लस अब इसमें भी क्या करेंगे, फंक्शन हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स के रूप में, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स, तो y2 यहाँ पर था, यहाँ पे x2 था, तो y2 डैश, तो y2 डैश हो गया बटा में x2 डैश, यहाँ पे x2 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे x2 डैश नहीं है, सिर्फ x2 है, यहाँ पे कितना y2 डैश है, इसलिए हम लोग यहाँ पर y2 डैश हमको निकाले थे, ठीक है ना। अब समझिए, इसका जो वैल्यू था रख दिया प्लस 2 से भाग दीजिएगा 0.2 में, तो कितना मिलेगा 0.1 मिलेगा, ठीक। अब देखिए इसको पैक किए, बड़की कोष्ट, अब यहाँ 1 था 1 हो गया, प्लस y1 का वैल्यू कितना आया था, देखिए तो 2.6167 रख दिए। x1 का वैल्यू कितना था, x1 का वैल्यू देखिएगा 1.2 था तो 1.2 हो गया, प्लस अब 1 है 1 हो गया, प्लस y2 डैश का वैल्यू कितना आया था, देखिए तो y2 डैश का वैल्यू 3.25282 लिख दिए। x2 का वैल्यू देखिएगा, x2 का वैल्यू वहाँ पर 1.4 था तो 1.4 रख दिए, इसी वैल्यू पे हमको निकालना था, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर हमको x2 का वैल्यू पे निकालना था, तो हमको y2 निकालना है। चलिए x2 का वैल्यू इतना रख दिए, ठीक है। अब देखिए जो वैल्यू यहाँ पर रख दिए प्लस 0.1 हो गया, यहाँ 1 है 1 प्लस 1.2 से भाग दीजिएगा इसमें ना, तो आपको आएगा 1.30835, समझ रहे हैं ना, ठीक है। प्लस 1 है तो 1 हो गया, प्लस 1.4 से भाग दीजिएगा इसमें तो आपको मिलेगा इतना। आप लोग कैलकुलेटर से कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको सेमेस्टर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ रहता है। अब चारों यहाँ पर जोड़ में है, तो जोड़ में तो क्या कीजिएगा, चारों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो मिलेगा 5.63179, और जो बाहर था 0.1 रख दिए गुना में, अब जो जोड़ था जोड़ हो गया, प्लस अब इसको उठाइए यहाँ पर रख दिए, प्लस ये दोनों से गुना कीजिएगा ना, तो गुना करने का मिलेगा 0.5632, ठीक है। अब समझिए, क्योंकि इससे गुना कीजिएगा ना, तो क्या किए कि इसको देखिए यहाँ पर 3 आप पॉइंट के बाद क्या किए कि हम लोग 3 ही अंक लिए हैं। अब यह आपको मालूम है कि 5 से अगर ज़्यादा रहेगा आगे वाला वैल्यू, तो उसके पीछे वाला वैल्यू से क्या करते हैं, एक बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि इसको लिखिएगा ना, तो लिखने के बाद यहाँ पे आता कितना 0.56317 आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या किए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 7 था ना, तो 7 5 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख दीजिए, ठीक है। आप लोग बस पॉइंट के बाद 3 ही यहाँ पर 3 ही लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए कर रहे हैं। अब समझिए दोनों गुना कीजिएगा तो 0.1 है गुने इतना, 0.1 का मतलब समझते हैं 1/10, तो 10 से भाग दीजिएगा तो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 0.5632, ठीक है। अब समझिए दोनों यहाँ पर जोड़ में है, दोनों को जोड़ दीजिए, तो मिल गया हमको y2 का वैल्यू कितना मिल गया, तो y2 का वैल्यू मिल गया हमको 3.1799। अब हमको यही निकालना था, ठीक है ना, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दिया था कि y(x2) निकालना है, x2 का वैल्यू कितना था 1.4, ठीक है। तो y 1.4 जब हमको x2 का वैल्यू हमको इतना, जब x का वैल्यू इतना रहेगा तो हमको y का वैल्यू क्या मिलेगा, इसलिए x2 लिख दिए। अब x2 की जगह पर 1.4 था, तो 1.4 का वैल्यू 1.4 किसके बराबर था, x2 के बराबर, तो इसलिए हमको y2 का वैल्यू कितना मिल गया 3.1799, ये आपको हो जाएगा आंसर। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं आपको डाउट नहीं बचा होगा, तो आप लोग कमेंट करके वीडियो बताइए हमको, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इंपॉर्टेंट मेथड है जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट देता है। जैसे मान लीजिए इस सब कि आपको अप्रॉक्स वैल्यू देता है, ठीक है, लेकिन जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वो आपको एक्यूरेट वैल्यू देता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।